नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। प्रचार के लिए 2 दिन का समय बाकी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षा में निवेश को समाज सेवा का सबसे प्रभावी तरीका बताया। विधिक सेवा दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन। और प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला आज से विधिवत शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन का समय बाकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झुंझुनू और खींवसर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। खींवसर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो वादे किए हैं उन पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने में जितनी परीक्षा हुई हैं वे पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सलूंबर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और कस्बे में रोड शो भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज देवली उनियारा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खींवसर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की कई अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आज रामगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर जनसंपर्क किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी आज खींवसर में कई गांवों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। निर्वाचन विभाग ने विधानसभा उपचुनाव के लिए वेबकास्ट कवरेज को और व्यापक कर दिया है। अब मतदान कक्ष के बाहर से भी लाइव कवरेज की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि ये नवाचार मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद करेगा। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग की निगरानी विशेष दल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा में निवेश समाज की सेवा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। उन्होंने कहा कि इससे मानव संसाधन समृद्ध होने के साथ हमारे वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहते हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षा देश की समृद्ध और सदियों पुरानी विरासत को फिर से खोजने की शक्ति देती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा को कभी भी व्यापार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी ने बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के उद्योगों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इस मौके पर श्री धनखड़ ने संस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए। जयपुर में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का आज मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्य सचिव ने गोल्फ कार्ट से आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और साफ सफाई, अस्थायी ढांचे और स्टॉल्स के प्रबंधन के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और पुलिस महानिदेशक यूआर साहू भी इस दौरान मौजूद रहे।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा और सेवा का आह्वान किया है। उन्होंने पिंजरापोल गौशाला में गोपाष्टमी के कार्यक्रम में कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है और गौ उत्पादों के लिए प्रभावी वातावरण तैयार करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि गाय हमारे जीवन का पोषण और अर्थव्यवस्था का आधार है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पर्यावरण संरक्षण की सीख लेने और प्रकृति पूजन को दिनचर्या बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने गौ उत्पादों के महत्व पर जोर दिया और देशी गाय की संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में इसके तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान यातायात नियमों की जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि विधिक सेवा दिवस पर हर साल रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार देश भर में दिव्यांगों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। पाली में जिला कारागृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जहां बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। भरतपुर में विधिक सेवा दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा भरतपुर के केंद्रीय कारागार में बंदियों को कानूनी सहायता और उन्हें कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। सवाई माधोपुर में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश में दीपावली के बाद समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद की प्रक्रिया में तेजी आई है। अब तक 660 किसानों ने 11,000 क्विंटल से ज्यादा मूंग बेचकर 9 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की है। राजफेड के महाप्रबंधक हरि सिंह ने बताया कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में मूंग खरीद के लिए 50 केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में 34 केंद्रों पर खरीद जारी है। मूंग की बिक्री के लिए 3 जिलों में 12,712 किसानों ने पंजीयन करवाया है। सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का 6,783 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जल्द ही किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला आज से शुरू हुआ। राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सैंड आर्ट और कल्चरल कैमल मार्च विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेले के दौरान देशी विदेशी पर्यटकों की भागीदारी भी रहेगी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने बताया कि पुष्कर पशु मेले में 5,000 से ज्यादा पशु लाए जा चुके हैं। दीपावली के बाद से जैसलमेर और माउंट आबू में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है। दोनों स्थानों पर सैलानियों की बम्पर आवक लगातार जारी है। जैसलमेर में स्वर्ण नगरी के सोनार दुर्ग, गढ़ीसर सरोवर, पटवा हवेली और तनोट माता के दरबार में सैलानियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। रेत के समंदर में कैमल सफारी और जीप सफारी का भी सैलानी जमकर आनंद उठा रहे हैं। माउंट आबू में दीपावली के बाद से गुजराती सैलानियों के आने से पर्वतीय वादियां गुलजार हैं। हल्की सर्दी के बीच माउंट आबू में गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आ रहे हैं और यहां के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दीपावली से लेकर अब तक 80,000 से अधिक पर्यटकों के आने से नगरपालिका को पर्यटक कर से 30 लाख रुपए से अधिक की आय हो चुकी है। सैलानियों की अच्छी आवक से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं।
केंद्र सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार कर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के माध्यम से महिलाओं की समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिससे अधिक महिलाएं स्वतंत्र रूप से हज यात्रा पर जा सकती हैं। विशेषकर कम आय वाले लोगों के लिए हज यात्रा को सुगम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए सुगम्यता को बेहतर बनाने के वास्ते हज यात्री सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पूर्वी मध्य रेलवे छठ पूजा के बाद बिहार से वापस आने वाले यात्रियों के लिए कल से अगले 15 दिन के दौरान 446 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। आकाशवाणी के साथ बातचीत में रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस वर्ष यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पिछले साल की तुलना में 70 से ज्यादा अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ के सुगम प्रबंधन के लिए पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, समस्तीपुर और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे सर्दियों के मौसम में सुरक्षित रेल संचालन के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान में रेल संचालन से जुड़े कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं और बाधा रहित ट्रेन संचालन में सहायक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि को फॉग सेफ्टी डिवाइस दिए जा रहे हैं। अब तक 875 डिवाइस दिए जा चुके हैं। लोको पायलट्स को कोहरे के समय ट्रेनों की गति 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिग्नल की सूचना दर्शाने वाले बोर्डों को दोबारा पेंट किया जा रहा है या चमकीली पट्टी लगाई जा रही है। कोहरे के समय दृश्यता कम होने पर लोको पायलट्स को विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट वीटीओ का उपयोग करने को कहा गया है। ट्रैकमैन द्वारा लोको पायलट्स को रास्ते में सिग्नल होने की चेतावनी देने के लिए पटाखों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्दियों में पटरियों के फ्रैक्चर की संभावना वाले स्थानों पर अत्यधिक सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। पटरियों की गहनता से जांच की जा रही है और इस काम में अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। प्रचार के लिए 2 दिन का समय बचा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिक्षा में निवेश को समाज सेवा का सबसे प्रभावशाली तरीका बताया है। विधिक सेवा दिवस पर आज प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए और प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला आज से विधिवत शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।